We love Modi. We love Modi. मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है, तो मिलने आए थे, देख लिया। मुझे देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूं, छू लूं। Meeting Prime Minister Modi was absolutely mind-blowing. चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं। तो अब मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर है। उसने अपने कंट्री को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं अपना लीडर, वजीर आजम बना लेते हैं। वो क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। अब कहीं सपोर्ट मिल जाती है। अब देखिए, जो कमला हैरिस हैं वो भी जब मोदी साहब से मिलेंगी तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक भी इंडिया से है कहीं ना कहीं। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए, इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है। कहां पर? समिट फॉर फ्यूचर, वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान उसके लिए गया था। चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि कहीं सपोर्ट मिल जाती है। अब देखिए, जो कमला हैरिस हैं वो भी जब मोदी साहब से मिलेंगी तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक भी इंडिया से है कहीं ना कहीं। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए, इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है। कहां पर? समिट फॉर फ्यूचर, वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान उसके लिए गया था, तो उस जगह पर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठे होंगे। अब इकट्ठे तो होंगे, लेकिन फासला बहुत दूर दूर होगा। अच्छा, सिर्फ ये फासला जो है, ये सिर्फ ये वाला ही दूर दूर नहीं होगा कि एक उस सीट पर बैठा होगा और एक उस सीट पर, क्योंकि देखें, जो मोदी साहब की चेयर है वो तो बड़ी ही नज़दीक होगी बाइडन साहब, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि पीएम शहबाज की जो कुर्सी है वो वहां पर करीब ना हो। वैसे तो सारा मसला ही कुर्सी का है, आपको पता है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। लेकिन दिलों का फासला भी बहुत ज्यादा होगा। कुर्सियों का फासला तो होगा ही होगा, दिलों का फासला भी बहुत होगा। तो मुझे इसकी मीटिंग के जो चांसेस है बहुत कम नजर आते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई ये तो रिक्वेस्ट डाली जाएगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, जिसने मिलना है वो पहले दरखास्त लिख के भेजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि सर फिदवी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, आप बताइए कि क्या आप हमारे लिए 5 मिनट निकाल सकेंगे इन मीटिंग्स के दौरान। तो हम जो है अपनी कोई मुलाकात या कोई विजिट कैंसिल करके आपके पास दौड़े दौड़े चले आए। तो इस तरह की कोई अर्जी मुझे लगता नहीं है कि उनके पास पहुंची है या पहुंचेगी, लेकिन बहरहाल उनका जो विजिट है वो जैसा उन्होंने शेड्यूल किया है वैसा ही होगा। अच्छा, अब इसमें एजेंडा क्या है? क्योंकि इंडिया के पीएम का ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है, इसमें इंडियन ओशंस पर भी बात होगी। एजेंडा में क्या क्या शामिल है आप देखिएगा, सेमीकंडक्टर्स पर बात होगी, सिक्योरिटी पर बात होगी, दुनिया के हालात पर बात होगी, दुनिया के पीस कैसे आई इसके ऊपर बात होगी, जो जंगें चल रही हैं उसके ऊपर बात होगी, इन्फ्लेशन जो दुनिया की है इस वक्त, जो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के मामला आते हैं उसके ऊपर बात होगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात होगी। इन सब मुद्दों पर
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत हो रही है, और ख़ास तौर पर यूएसए और इंडिया के बीच। His meeting with Biden to review and identify new pathways for further deepen the India-US comprehensive global strategic partnership for the benefit of the people and global good। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना कहने काफ़ी है, सब उन्होंने बता दिया। इंडिया विल बी होस्टिंग दी नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2025। सर, बात यह है कि वो जो इंटीमेट डिनर बाइडेन साहब की तरफ से दिया जा रहा है मोदी साहब के लिए, क्या उसमें शहबाज शरीफ साहब किसी तरीके से शामिल नहीं हो सकते? सवाल तो हमारा ये है। और अगर हो सकते हैं तो कैसे उनको दाखिल करवाया जाए? वो दाखिल करवाने के लिए कंट्री का क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कितने पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो पहले तो कशकोल से निकलकर उस कंट्री की लाइन में आपको खड़े होना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको किसी इंटीमेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इनवाइट किया जाए। जो आप देख रहे हैं कि किन को इनवाइट किया गया। जो ताकत में होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक जमाना था हम ताकत में थे, लोग हमें फॉलो करते थे। वो अमेरिका वाले यहाँ पे आते थे, कनाडा वाले यहाँ पे आते थे, लेकिन अब नहीं है। अब वो कुछ कौन सा जमाना था? मैंने तो नहीं देखा अमेरिका कनाडा। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर नहीं पढ़ा आपने। वो वाला ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के पास इतना ज्यादा तब हम एक थे। अच्छा 1947 से पहले वाली बात है। हम एक भी थे और मुसलमान हुकूमत थी। वो क्या बात है ना, दौर सबका आता है। हाँ, तो तब हमारा दौर था, उन्होंने हमें फॉलो किया। अब हिंदुओं का दौर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हिंदुओं का मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अमेरिका का। हिंदुओं का इंडिया में इस्लाम मुस्लिम रहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। लेकिन क्या है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 दिन काम करके तीसरे दिन छोड़ जाते हैं। यार मेहनत, यार क्या करेंगे, यार रिजल्ट नहीं आ रहे। वो क्या करते हैं, वो 10-10 साल मेहनत करते हैं। सर, जैसे मोदी साहब इंडिया में मौजूद है, ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट कहते हैं, माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जो बाइडेन जाने वाले हैं, ठीक है। और मोदी साहब का तीसरा टन्योर हासिल करने के बाद अमेरिका का जो है पहला दौरा है। जो बाइडेन ने एक स्पेशल डिनर भी रखा है जो उनके होम टाउन के अंदर होने वाला है। भारतीय वजीर आजम की इतनी रिस्पेक्ट, ऐसे लग रहा है कि अमेरिका अब इंडिया के बगैर नहीं चल पाएगा। वो मैंने आपको पहले बताया है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जो टॉप पे आते हैं, वो सारे इंडिया में ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि इंडिया की आबादी अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो अब उनकी सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस। जहाँ पे आपको बिजनेस नजर आता है, आप उसी कंट्री को फॉलो करते हैं। आज हम इधर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट कर दे तो लोग हमारी तरफ आएंगे, लोग यहाँ पे कंपनियां बनाएंगे, लोग यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। और क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और सारी जो दुनिया की इकोनॉमी है, सारे दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज है, वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। हमारे वजीर आजम को तो कभी अमेरिका ने नहीं बुलाया ऐसे करना स्टेट विजिट पे। ऐसे हुआ ही नहीं कि 10-15 हज़ार अमेरिकन और इंडियंस बैठे या पाकिस्तानी बैठ के हमारे वजीर आजम की स्पीच सुन रहे हो। हम अपने वजीर आजम की बात नहीं करते। वो देखे ना, जो लीडर होता है वो ऑब्वियसली, अगर हम कोशिश करेंगे ना अपने कंट्री के लिए, हम कोशिश नहीं करते, हम वो लीडर पर छोड़ देते हैं कि यार वो बंदा आएगा पाकिस्तान को कुछ बना देगा। ऐसा नहीं होता। हमें इंडिविजुअली उसके लिए वर्क करना पड़ता है कि यार मैं काम करूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान को ठीक करूंगा। अगर सारे यहाँ पे ये सोच लेना कि यार मैं काम करूंगा, मैंने खुद से स्टार्ट, मैंने खुद से, हम क्या करते हैं, यार वो नवाज शरीफ आया, यार उसने ये कर दिया, यार इमरान खान आया, उसने ये कर। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम ये कभी नहीं देखा। हम गलत काम करते हैं, चोर फ्रॉड आगे पीछे सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर मार देते हैं।